हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको पाठ 5वां पढ़ा रही क्योंकि आपके पोर्शन में से तीसरा और चौथा कम कर दिया है, तो हम अब डायरेक्ट 5वां पाठ लेंगे और इसी को आज पढ़ेंगे। ये पाठ का नाम है मधुबन और इसके लेखक है अनुराग वर्मा। प्रस्तुत पाठ के श्री अनुराग वर्मा के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी के उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक, पारलौकिक, प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। कहानियाँ, कविताओं द्वारा मनोरंजन और ज्ञान प्राप्ति भी होती है। इस पर हम अपने मत भी लिखना है अपने को। तो पहले देखेंगे हम प्रस्तुत पाठ के अंदर क्या बताया है। राम कुमार जो अनुराग वर्मा है, उन्होंने हिंदी के बहुत सारे लेखन का कार्य किया है और बहुत सारे हिंदी में उन्होंने लेखन भी लिखा है। तो पहला उनका हम देखेंगे पाठ मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तय करना, निश्चित करना। कौन कह रहा है ये? मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। ये अनुराग वर्मा बता रहे हैं हमको कि सुबह का समय था, मुझे डॉक्टर वर्मा जी यानी रामकुमार वर्मा से मिलने का था। उनका समय मैंने लिया था सुबह का 10 बजे का और वो कहाँ रहते थे? मधुबन उनका घर था। प्रयाग के अंदर मधुबन में उनका घर था। वहाँ पे मैं उनके घर गया और पूरी तेज रफ्तार बोले तो जल्दी जल्दी में उनके यहाँ जा रहा था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उनका, और उन साहित्य की मनीषिका आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर दस्तक या घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने सिर्फ उत्तर में हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। देखो क्या बता रहे, ये रामकुमार वर्मा के घर पे गए अनुराग जी वर्मा और उनसे मुलाकात थी उनकी, तो बराबर स्पीड से जल्दी जल्दी गए और मन के अंदर विचार चल रहे थे, कैसे होंगे डॉक्टर साहब, मुझे ज़्यादा मुझे उनको मैं परेशान तो नहीं करूँगा, उनसे कैसा व्यवहार करूँगा, सारी बातें उनके मन के अंदर विचार घूम रहे थे। और फिर जैसे दरवाजे पर दस्तक लगाई तो उनके अंदर से नौकर आया। उसने कहा, आप अनुराग जी हो, बैठिए, अभी डॉक्टर साहब आते लगे। जब डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर जी ने कहा, अनुराग जी कैसे आना हुआ? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अनुराग जी कैसे आना हुआ? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन में संबंधित है, उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है, उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। क्या कह रहे हो कि डॉक्टर साहब आपने जो इतनी प्रेरणा से इतना जो कार्य किया है, उसी के सिलसिले में मैं आपके पास में आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। प्रश्न पूछ रहे वो। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन में के अंतर्गत पहलू को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। देखो क्या बोल रहे हैं, आप तो डॉक्टर है वैसे ऐसे, और आप इसके अंदर कैसे घुस गए कार्य जैसे कि काव्य के अंदर? तो आपको किसने प्रेरणा दी, कैसी आपको प्रेरणा मिली? ये सारी बातें उनको पहले प्रश्न में उन्होंने पूछी। तो बता रहे वो उत्तर में, देखो क्या बता रहे। पहले तो मेरे जीवन में समाज के अंधी व्यवस्था के विद्रोह के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित होना यानी शुरुआत होना। सन 1921 में मैं जब केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में
मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात तेज आवाज करते हुए कहने लगे, कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। मैं अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। देखो क्या हो गया यहाँ पे, क्या बोल रहे वो कि वहां पर अंधा व्यवस्था फैली हुई थी, विद्रोह बहुत बड़ा हो रहा था। तो 1921 के अंदर मैं केवल 15 साल का ही था। उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू था और उसका संघर्ष करते हुए मैंने आज तक कभी सोचा नहीं कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वहां पर शौकत अली साहब आए और कहने लगे, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। यानी जो भी अंग्रेज लोग है वो हमको क्या कर रहे हैं, उनके गुलाम बना के रख रहे हैं। और ऐसे तेज आवाज में कहते हुए, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। माई का लाल यानी कोई ऐसा व्यक्ति है क्या वो बोल सकता है कि मैं कल से स्कूल में नहीं आऊंगा। मैंने अपनी माँ की आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। माँ के आगे, अपने मातृभूमि के लिए, माँ के आगे यानी मातृभूमि के लिए मैंने इतनी जोर से श्रद्धा के साथ में मैंने घोषणा कर दी कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। सभी लोग सकते में आ गए। एकदम आश्चर्य पड़ गया लोगों को कि ऐसे किसी बात कर दी करके इन्होंने। और बात भी अजीब थी, उन दिनों डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। देखो पिताजी का भी आदेश सुना नहीं और मैं घर से निकल पड़ा और मैं गांधी जी के आदेश मानने के लिए तैयार हो गया। अब क्या हो गया, इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी के लिए भी निकलता था। प्रभात फेरी यानी सुबह की फेरी के लिए भी मैं सुबह से घर से निकल जाता था। मैंने शुरुआत कर दी कि मुझे देश के लिए लड़ना है, देश के लिए मरना है। और मैंने घर में भी विद्रोह कर दिया कि मुझे जाना है करके, और वहां से निकल गया। तब तक मैं 16 साल का हो चुका था। यह बात साल 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी पहली कविता थी। मंगलाचरण करना यानी पहली कविता थी। समझ में आया इतना?